हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुभव। कल मैं अपना एक वीडियो अपलोड किया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। तो आज मैं आपको मार्केट में लाइव प्रैक्टिस दिखाता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। तो हमें सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाना है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के आने के बाद हमें इस कैंडल को लाइन में कर लेना है। तो आप लोग देखोगे आज मार्केट जो है बाइंग साइड में है। तो यहाँ पे सपोर्ट क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। तो आप लोग देखोगे ये एक हायर हाई था। इस लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट किया है और एक सपोर्ट यहाँ पर था, रेजिस्टेंस एक यहाँ पर था। तो हमें सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम पे आके मार्केट को स्ट्रक्चर को देखना है, उसके बाद उसको समझना है। उसके बाद वहाँ से सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना है और एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे था, एक ये था। तो मैं यहाँ पे आने के बाद मैं टोटल 3 सपोर्ट 4 आवर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब 1 आवर टाइम फ्रेम के आने के बाद हम वो कैंडल पे फिर से स्विच करेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है मार्केट जो है फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिया, जो हम लोगों ने 4 आवर टाइम फ्रेम पे बनाया था। ये सेकंड सपोर्ट है और थर्ड सपोर्ट। मार्केट ने फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, सेकंड सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो अब हम लोग मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो मैं जनरली 10 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेता हूँ। तो आप लोग को दिखाता हूँ 10 आवर टाइम फ्रेम पे। तो हम लोग चलते हैं। तो मैं आ गया हूँ 10 आवर टाइम फ्रेम पे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बन रहा था। ये मार्केट यहाँ से सपोर्ट, ये अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से अगर सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट करता तो थर्ड सपोर्ट लेवल पे जाके मार्केट रुकता। तो यहाँ पे फिर से मार्केट सेलिंग में आया। तो मैंने सोचा था जब इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट आएगा तब मैं सेल करूँगा। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर मार्केट गया, उसके बाद यहाँ तक गया, यहाँ पर नहीं ब्रेकआउट दे पाया, फिर से बाइंग में चला गया। उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर से सेलिंग में आया। तो मैंने कंफर्मेशन का वेट किया और जब मार्केट ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, जब मार्केट ने सपोर्ट लेवल को यहाँ पे ब्रेक करा तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर दी। ये था, यहाँ पर मैंने शॉर्ट सेलिंग करी। आप लोग देखो, ये सेकंड सपोर्ट को मार्केट ने जब नीचे साइड ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करी थी। करीबन 1:30 हाई तक मेरा टारगेट था। फर्स्ट लेवल सपोर्ट, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था। अगर आप सभी देखोगे 1:3 का टारगेट एकदम इजी सपोर्ट और रजिस्टेंस के बेसिस पे। तो अगर हम लोग सपोर्ट एंड रजिस्टेंस सीख लेते हैं तो काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। आप बस उसको मार करना आना चाहिए, सपोर्ट और रजिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पे करीबन $500, करीबन ये 300 पिप्स का था, 700, 300 पिप्स का टारगेट एक कैंडल में सपोर्ट और रजिस्टेंस के बेसिस पे। तो अब मैंने यहाँ पे एक और ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ सपोर्ट के ही बेसिस पे। तो अगर आप सभी देखेंगे तो यहाँ पे देखो, एक सपोर्ट यहाँ पे बना, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट, मैंने उसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पे एक सपोर्ट और बन चुका है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेकआउट नहीं देता है तो मैं फिर से शॉर्ट सेलिंग करूँगा। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेकआउट नहीं दे पाया है तो यहाँ पर अगर ये कंफर्मेशन कैंडल है, अगर यहाँ पे एक और वाइट कैंडल बनती है, मतलब रेड कैंडल बनती है, तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा। जहाँ तक मुझे पता है मार्केट आज बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर है तो मुझे शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए, पर मैं फिर भी करूँगा क्योंकि मुझे अपने स्ट्रेटजी पे भरोसा है। तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया। अगर इस लेवल को मार्केट अगर अप साइड में ब्रेकआउट देता है तो मैं अप साइड का ट्रेड लूँगा। अगर नीचे साइड ब्रेकआउट देता है तो नीचे साइड, एक कंफर्मेशन कैंडल का मैं वेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं शॉर्ट सेलिंग करूँगा। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखूँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे ठीक ही है, मार्केट सेलिंग के प्रेशर दिख रहा है और बाइंग साइड भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है।
तो हम लोग 10 आवर टाइम फ्रेम पे फिर से आ जाते हैं। कंफर्मेशन बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग हो सकता है। अगर ये कैंडल ग्रीन में रेड में क्लोज होती है ब्लू में, तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा। अगर ये सपोर्ट लेवल को, फर्स्ट सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट देता है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एकदम बेसिक बेसिक चीज़ है। अगर आप सीख जाते हैं तो भी मार्केट से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हो गया, मेरी एंट्री रहेगी यहाँ पे। दिस इज़ फ्रॉम माई एंट्री शॉर्ट सेलिंग की। दिस इज़ फ्रॉम माई एंट्री, दिस आई फ्रॉम माई 1:2 का टारगेट। देखते हैं गाइस ये टारगेट अचीव होता है कि नहीं 1:2 का। जहाँ तक मुझे लगता है अच्छा खासा मोमेंटम है मार्केट पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें, सेलिंग का प्रेशर भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर मार्केट अगर फेक ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से बाइंग साइड अच्छा मूव आएगा। बस ये कैंडल जो है ना वाइट में क्लोज हो, बस। अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होगी तो दिक्कत हो जाएगा। अब मार्केट जानते हो ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे दिस ऐसे। देखो यहाँ से बाइंग आया, फिर से वापस जाएगा, फिर से सेलिंग आएगा, फिर से बाइंग आएगा, फिर से सेलिंग आएगा, फिर से बाइंग जाएगा, फिर से सेलिंग आएगा। अब मार्केट जो है इस लेवल पे मूव करेगा, क्योंकि मार्केट अपने हाइयर हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो देखते हैं हमारा टारगेट होता है, या फिर थोड़ा ट्रेड लगा दूंगा इस। तो सब अपनी एंट्री ले लें, यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा मूव फॉल करेगा। जहाँ तक मुझे भरोसा है मुझे टारगेट मिलना चाहिए। अगर मार्केट को पुल बैक ही देना होता तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल एक और बनता। देखते हैं क्या होता है। बस इस लेवल को ब्रेक, नेक्स्ट कैंडल जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे बने वो बस सेल साइड की बने, बस टारगेट एकदम आराम से अचीव हो जाएगा अगर सेल साइड की कैंडल बनती है तो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप भी अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से इसको मार्केट साइडवेज होके अचीव करने ज़रूर आएगा। एफपीजी भी पड़ी है यहाँ पे पूरी तरह से। नेक्स्ट कैंडल बस सेल साइड की बने, बस 10 मिनट अभी भी है कैंडल को बनने में। तो ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग मत करिए। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तभी आपका लॉस सबसे ज़्यादा होगा। देख सकते हैं गाइस, और ज़्यादा बिटकॉइन, बिटकॉइन कम ऑन। ये बेसिक बेसिक नॉलेज है गाइस। अगर आप सपोर्ट देख सकते हैं, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार करके ट्रेड ले रहा हूँ और प्रॉफिट भी कर रहा हूँ आपके सामने। बाइंग प्रेशर काफ़ी अच्छा है। फिर भी मैंने अगर सेलिंग करा है तो कुछ सोच समझ के ही करा हूँ।
मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रेड कर सकता हूँ। सही है, सब कुछ सही है। बस ये नेक्स्ट कैंडल जो है ना 10 मिनट की, 1 आवर की जो है, बस सेल में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप वीक देख रहे हैं सेलिंग प्रेशर की कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ से बाइंग की वीक देखेंगे आप, छोटी छोटी बन रही है। तो आपको कैंडल के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी रहनी चाहिए। अगर ये ट्रेड मेरा प्रॉफिट हो जाता है तो मैं, हो गया दिन का मेरा टारगेट रहता है 2-3 ट्रेड बस, उससे ज़्यादा नहीं, वरना ओवर ट्रेडिंग होने लगता है। अगर आप अच्छी अच्छी बेसिक बेसिक नॉलेज रखते हैं, 2-3 ट्रेड बस अचीव कर ले बहुत है। उसके बाद आप अपने मार्केट से आउट हो जाएं। ओवर ट्रेडिंग करेंगे, गैम्बलिंग मत करिए। मैं चाहूँ तो स्कैल्पिंग भी कर सकता हूँ, पर मैं स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ। ये वाला ट्रेड में मज़ा आ गया गाइस, एक कैंडल में पूरा प्रॉफिट। मुझे ऐसा लगता है इस कैंडल में भी एक ही कैंडल में पूरा प्रॉफिट दे सकता है। कुछ भी है, ये बिटकॉइन है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ से मस्त प्रॉफिट आज। मार्केट अगर देखेंगे आज बाइंग साइड बहुत मस्त, पर मुझे पता था मुझे बाइंग की ट्रेड मैंने अगर मिस करी है, क्योंकि रात की यहाँ पे मस्त मूव आया था, तो मैं कोशिश करूँगा सेल साइड का ही ट्रेड आज लूँ। बस 2 ट्रेड बस, फिर बिंदास आराम से घूमो टहलो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कैंडल सेल साइड में क्लोज हो जाए, मज़ा ही आ जाए। करीबन $40 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है गाइस। मस्त मूव दे रहा है बिटकॉइन, यू कैन डू इट। ऐसे भी यहाँ से एक मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी, वो ट्रेंड लाइन को भी नहीं ब्रेकआउट किया। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता तो स्टॉप लॉस जाने का ज़्यादा डर था। बिटकॉइन मैं अपने प्रॉफिट को ज़्यादा ट्रेल करूँगा। आज मार्केट पता है आपको कहाँ तक गिरेगा? सेलिंग साइड में यहाँ तक तो कंफर्म है, यहाँ तक तो मार्केट को आना ही पड़ेगा, भले फिर से बाइंग हो जाए। यहाँ तक मार्केट को रीटेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप सभी को मेरे टेलीग्राम लिंक पे अभी तक ज्वाइन नहीं है तो बायो में लिंक है, आप टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो जाए। वहाँ पे मैं ट्रेड को अपडेट करता रहता हूँ, नोट्स भी आपको वहाँ पे मेरी सारी मिल जाएंगी। देख सकते हैं बिटकॉइन कर रहा है, कम ऑन बिटकॉइन, यू कैन डू इट। पेशेंस रखिए गाइस, अगर आपने ट्रेड को लिया है तो सब पेशेंस का खेल है। मैं अधिकतर तो 1.2 1.3 का ही अपना टारगेट रखता हूँ, क्योंकि बड़ा स्टॉप लॉस ज़्यादा वो करता है। एक बार मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे और ज़्यादा चेक करूँगा। हाँ, सेलिंग की प्रेशर है, बढ़िया बढ़िया, कम ऑन बिटकॉइन। और बहुत ज़्यादा ही मार्केट गिरेगा गाइस, और ज़्यादा 1:3 का मैं अपना टारगेट और ज़्यादा ट्रेल करना चाहूँगा दिस कैंडल के वीक हाई तक। अभी तक तो दिस कैंडल के वीक हाई तक ही है, मतलब कैंडल के बीक से भी होता है। अगर आप सभी देखेंगे तो इस कैंडल का बीक जो है, इस कैंडल को बीक को मार्केट ने नहीं ब्रेक कर पाया है। ये कैंडल जो है ना, इसको इस वीक को ब्रेक नहीं कर पाया। अगर इस वीक पर ही मेरा टारगेट रहेगा, जहाँ तक मुझे लगता है।
बस ये वाली 1 आवर टाइम फ्रेम वाली कैंडल जो है ना, इस सेल में क्लोज हो जाए बस, बढ़िया मूव देगा। अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो काफ़ी अच्छा गिरेगा, क्योंकि यहाँ पूरी फेयर वैल्यू गैप पड़ी हुई है। या फिर मार्केट ऐसे गिरता है ना, कभी भी सीधे सीधे मार्केट नहीं गिरता है। मार्केट गिरता है तो पहले देखो, पहले सेलिंग आया, फिर से थोड़ी सी बाइंग आएगी, फिर से सेलिंग आएगी, फिर से बाइंग आएगी, ऐसे मार्केट गिरता है। कभी 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 भी मार्केट सीधे सीधे नहीं गिरता है। अब यहाँ पे वही हो रहा है। ये वाली कैंडल बस रेड में कन्वर्ट हो बस, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को दिस हाई पे लगाना चाहूँगा। मेरा टारगेट उतना ही रहेगा। वेट करते हैं टारगेट का, देखते हैं क्या होता है। सिंपल सिंपल 1-2 ट्रेड पकड़ो, अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, देखो वहाँ से क्या हो रहा है। आप बेसिक बेसिक नॉलेज रखो, मस्ट ट्रेडिंग को सिंपल रखो। जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप कहलाओगे। मेरा टारगेट वहीं तक का है। कितने पिप्स का मेरा टारगेट, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं 500 से ले लूँ 400, 500 से 250, करीबन 500 माइनस 250 का टारगेट है गाइस, 250 पिप्स का। अगर मैं यहाँ पे 250 पिप्स अचीव करता हूँ तो करीबन मेरा $334 का प्रॉफिट होगा। अभी मेरा प्रॉफिट $66 का चल रहा है। बस ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर ये क्लोजिंग मस्त दे देना, मज़ा ही आ जाएगा। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मस्त दिया ना, मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ से एक देखेंगे आप 1 आवर टाइम ट्रेंड लाइन में, उसको भी ब्रेकआउट नहीं दिया। अगर इस कैंडल को ब्रेकआउट देगा तो मैं बाइंग साइड का एक ट्रेड प्लान करके उसके बाद मेरा आज का ख़त्म हो जाएगा ट्रेड। 4 मिनट और है गाइस। तो अच्छा चल रहा था 1:4, ट्रेड रिवर्स हो रहा है। पेशेंस। दिन भर चार्ट को देखते देखते सर दर्द, गर्दन दर्द सब होने लगता है। मुझे 2 साल हो गए ट्रेडिंग को। 1 साल मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में लगे। 1 साल मैंने इतनी ज़्यादा बैक टेस्टिंग करी, अपने खुद की स्ट्रैटेजीज बनाई ढेर सारी, तो अब मुझे लगता था मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं देता है ना, तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल नया फॉर्म कर देगा, फिर से दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल नया फॉर्म कर देगा, देखते हैं क्या होता है। या फिर स्टॉप लॉस लेके जाऊंगा या फिर पूरा पूरा प्रॉफिट, दो में से एक ही काम होगा। या फिर पूरा स्टॉप लॉस या फिर पूरा प्रॉफिट। वैसे मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी मैं लगा सकता हूँ, पर मुझे अपनी स्ट्रेटजीज पे पूरा भरोसा है। जहाँ तक मुझे लगता है आराम से मुझे टारगेट देगा बिटकॉइन, क्योंकि मार्केट अब बाइंग में नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर मार्केट को बाइंग में जाना होता तो उसी थर्ड थर्ड सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट जरूर करता।
मार्केट एक चैनल भी फॉलो कर रहा है दिस वे पे। एक मिनट 35 सेकेंड, अगर ये क्लोजिंग दे दिया ना आराम से मेरा टारगेट आ जाएगा। जहाँ तक मुझे भरोसा है यहाँ पर मस्त प्रॉफिट होगा गाइस, मस्त एकदम तगड़ा। 1:3.5। ट्रेडिंग को ज़्यादा हौच पौच मत रखो, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, मस्त ट्रेड लो अपने हिसाब से। और कैंडल, थोड़ा बहुत कैंडल के बारे में जानकारी, कैंडल की विक की जानकारी रहे। अब मुझे भी बहुत कुछ आता है, मैं यहाँ पे चाहूँ फिबोनाची और पता नहीं कौन कौन सी स्ट्रेटजी लगा सकता हूँ, पर मैं ट्रेडिंग एकदम सिंपल रखता हूँ। जितना ज़्यादा आप सिंपल रखेंगे आप उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मस्त मूव आ रहा है गाइस, मस्त तगड़ा टारगेट देगा बिटकॉइन, जहाँ तक मुझे लग रहा है टारगेट दे दे मज़ा ही आ जाएगा इस। वाह वाह, कम ऑन बिटकॉइन। कम से कम मार्केट अगर गिरेगा भी ना तो कहाँ तक गिरेगा मैं आपको बताऊं, यहाँ तक तो गिरेगा ही मार्केट, क्योंकि यहाँ पर भी एक सपोर्ट लेवल है, इसको ब्रेकआउट दिया, यहाँ तक तो मार्केट को गिरना ही पड़ेगा। मैं ये भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा। मैं आपको अगर बताऊँ तो मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ तो यहाँ पे मार्केट सबसे ज़्यादा सपोर्ट लेवल यहाँ से लिया है। मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ तक मार्केट को आने के बाद ही सपोर्ट लेवल लेगा। एक यहाँ पर है और एक ये लेवल पे, दो लेवल है जहाँ से मार्केट ऊपर साइड फिर से जाएगा गिरने के बाद। चलो गाइस, अगली कैंडल मस्त बनी हुई है एकदम अपने साइड में ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉफिट आराम से निकल जाएगा अपना इजी वे पे। पता है अब क्या होगा, पहले कैंडल बाइंग में जाएगी थोड़ी सी यहाँ तक, उसके बाद फिर से सेलिंग में आएगी। यही हौच पौच, नहीं थोड़ी सी मेरी टारगेट थी यहाँ पे दे देता, ज़्यादा सही रहता। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वही मुझे पता था वही करेगा, कैंडल बाइंग में जाएगा उसके बाद फिर से सेलिंग में जाएगा। वैसे कुछ बन तो नहीं रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, कोई सपोर्ट लेवल भी नहीं है दूर दूर तक, या फिर इस सपोर्ट लेवल को ले सकता है मार्केट, नीचे वाले सपोर्ट लेवल को। अगर इस मार्केट अगर नीचे वाले सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करता है तो मज़ा आएगा, वरना यहाँ से स्टॉप लॉस ले लेगा जहाँ तक मुझे भरोसा है। मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करे ना तब, फर्स्ट सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करती है तभी, वरना ट्रेड रिवर्स हो जाएगा पूरा। मुझे यहीं इस सपोर्ट लेवल का प्रॉफिट लगाना चाहिए था, एक ही कैंडल में पूरा प्रॉफिट। गलती गलती मैंने ध्यान नहीं दी गाइस, तब भी मेरा 1:2.6 का टारगेट आता, अच्छा खासा मूव आता, पर अब करे क्या, अब ट्रेड को वेट करते हैं, होल्ड करते हैं, देखते हैं। अगर मैं होल्ड करूँगा तो स्टॉप लॉस यहाँ तक ट्रेड करूँगा, तब मेरा प्रॉफिट काफ़ी अच्छा ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या ही बिटकॉइन यार, क्या कर रहा है यार। देखो पहले जैसे ये देखो, अगर आप इस वीक को नोटिस करोगे ना, जैसे ये वीक हो गई तो पहले मार्केट ऊपर साइड जाएगा, स्टॉप लॉस खाएगा, उसके बाद तब फिर से सेलिंग में आएगा। यही करते हैं, यही लोग एनालाइज नहीं कर पाते हैं। देखो अब यहाँ से देखो वीक बन गई ना, अब फिर से सेलिंग में आएगा मार्केट। आप वीक को भी पहचानना पड़ता है। अगर आप देखोगे नीचे साइड कितनी बड़ी बड़ी वीक्स बनी है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ऊपर साइड छोटी छोटी वीक्स बन रही है, तो मतलब नीचे सेलिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा है।
और ये देखो यहाँ से मार्केट एक चैनल पे पाथ भी फॉलो कर रहा है। अगर आप सभी नोटिस करोगे तो ऊपर से अगर एक ट्रेंड लाइन लाई जाए, सही है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा खासा प्रॉफिट रिवर्स दुख हो रहा है यार गाइस, कोई बात नहीं। या फिर प्रॉफिट लेंगे आज, या फिर स्टॉप लॉस ही लेके जाएंगे। वेट करेंगे कंफर्मेशन का। अगर ये कैंडल बाइंग साइड में अगर क्लोज करती है तो जहाँ तक है टारगेट मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर सेलिंग में क्लोज करेगा तब तो टारगेट ही देके जाएगा। प्रॉफिट ही देके जाए, प्रॉफिट। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखे तो, अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो सही है, सेलिंग साइड का ही प्रेशर है। कैंडल अपने हाई को मेंटेन किया हुआ है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, इसको ब्रेकआउट किए तो तगड़ा सेलिंग आएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही मैं ट्रेड लिया हूँ, और कुछ मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया है। बस मैंने सपोर्ट को मार्क किया, रेजिस्टेंस को मार्क किया, ट्रेड लिया। बस बेसिक चीज़ आप नॉलेज रखिए। जहाँ तक मुझे यकीन है, मुझे अपना प्रॉफिट लेना ही लेना है। मार्केट प्रॉफिट आराम से देके जाएगा, मुझे अपनी स्ट्रेटजीज पे क्योंकि पूरी तरह से भरोसा है। मैंने मार्केट को 1.5 साल दिया है, अब इतना भी मार्केट मेरे साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकता है यार। ऐसा ही जुल्म करने लगेगा तो हम ट्रेडर ही क्यों कहलाएंगे। मस्त प्रॉफिट। यहाँ पे बायर्स भी एंट्री लेते हैं ना। अभी ये जो लोग सब लोग यहाँ पे बाइंग करे होंगे ना, अब सब लोग का स्टॉप लॉस लपेटेगा। अपना ही सब लोग एग्जिट भी कर देते हैं। जब लोग एग्जिट कर देते हैं ना, अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं ना, तो मार्केट और तेज़ी से नीचे गिरता है। इस वजह से मान लो कोई बड़ा प्लेयर्स एंट्री लिया ना, उसने $1 मिलियन एंट्री दिया, बाइंग साइड गया, फिर उसका प्रॉफिट हुआ तो उसने अपना अगर प्रॉफिट को निकाल एग्जिट कर दिया ट्रेड को, तो डायरेक्ट सेलिंग साइड में भी गिरता है। ऐसे जो बड़े बड़े रिटेलर होते हैं ना, तो ऐसे ही करते हैं। आप ट्रैप हो जाओगे उसी में, तो उसमें आप ट्रैप मत होया करिए, उस चीज़ को नोटिस किया करिए। ये सब बड़े बड़े रिटेलर्स का खेल रहता है। क्या यार, 20 पॉइंट से टारगेट नहीं दे पाया। कितना है, 380 पिप्स का है गाइस, 80 पिप्स का टारगेट नहीं दे पाया बिटकॉइन। इतना मस्त सेलिंग जोन में था यार, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखे तो। हाँ, कैंडल की वीक बन चुकी है, जहाँ तक उम्मीद है सेल साइड में ही आएगा। यहाँ तक दिस हाई को 30 वीक तक मेरा टारगेट रहता, पर 30 वीक को ब्रेकआउट नहीं कर पाया ये लेवल। अगर इस लेवल दिस ये वाले वीक को ब्रेकआउट करता है तब तो मज़ा आएगा, तभी तो मेन मज़ा है। बाइंग साइड ही ले रहा है। अगर ये कैंडल और ज़्यादा नीचे क्लोज होती इस लेवल के नीचे, तब मज़ा आएगा सेल साइड, तब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दिख रही है मुझे अपने साइड में। अगर मैं चाहता तो यहाँ 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 पर भी एंट्री ले सकता था, पर मैं यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं लिया सेल साइड का, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन नहीं था। बिना कंफर्मेशन के आप ट्रेड मत लिया करिए, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन था अगर इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया मैं सेलिंग करूँगा, इस हाई पे स्टॉप लगेगा, 1:2 का टारगेट है। अब देखते हैं, मैंने वही करा है, क्या होता है। अगर आज बिटकॉइन ये ट्रेड दे दिया तो मज़ा ही आ जाएगा। अभी तो $62 का प्रॉफिट चल रहा है यार। बस एक ट्रेड और लेना है दिन का, उसके बाद मैं खाली।
अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूं तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा, मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करूंगा। तो एक बार कमेंट में सजेशन अपना ज़रूर दीजिएगा। और अगर मैं अपनी आपको उम्र बताऊं तो मेरी उम्र बस 17 साल है गाइस। मैं बस 17 साल का हूँ। 17 साल का। महीने का कम से कम पर डे का 50-60 हज़ार प्रॉफिट इजी वे पे। इजी 50-60 हज़ार। 15 to 16 के पर डे। तो आप लोग महीने का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस वाले ट्रेड में मेरा $560 का प्रॉफिट हुआ था। अगर इस वाले में भी हो गया तो आज का मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। इस वाले डॉलर में 370 का प्रॉफिट चलते हुए ट्रेड रिवर्स हुआ है। दुख हो रहा है यार। फेक ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ पे। पता है मार्केट क्या कर रहा है हम लोग के साथ? मार्केट यहाँ पे ये कर रहा है फेक ब्रेकआउट। यहाँ पर बायर्स को एंट्री लेगा, उसके बाद उन लोग का स्टॉप लॉस लेके फिर से नीचे साइड आएगा। मार्केट फेक ब्रेकआउट दे रहा है। तो आप लोग हमेशा फेक ब्रेकआउट में मत ट्रैप हुआ करिए। जैसे यहाँ पे अगर कोई प्लेयर होगा, यहाँ पे उसने देखा बाइंग साइड जा रहा, बाइंग साइड की एंट्री ले लेगा, यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस लगा देगा। तो इतना बड़ा बाइंग आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो ठीक है। अगर स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हैं 10 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आपके लिए नहीं सही है। अगर देखोगे यहाँ से फेक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट फिर से नीचे आएगा। यहाँ पर रिटेलर सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हैं। और आप ट्रैप होने से सबसे ज़्यादा बचा करिए मार्केट से। जितना ज़्यादा बचेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। अब इतना ज़्यादा मार्केट गिरने के बाद कम से कम ये इस लेवल को रीटेस्ट करेगा यहाँ तक। उसके बाद फिर से सेलिंग में आएगा, फिर से बाइंग में जाएगा, थोड़ी देर फिर से सेलिंग में आएगा। मार्केट इस वे पे चलता है। तो अगर ये वाला ट्रेड अगर मान लो स्टॉप लॉस भी ले लेता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ तक यार प्रॉफिट देखो, यहाँ पर अब सबका स्टॉप लॉस लेके मेरा टारगेट देगा। जो लोग यहाँ पे बाइंग करे होंगे शायद ही, क्योंकि वी बाइंग साइड काफ़ी मजबूत दिख रहा है मुझे। क्योंकि यहाँ पे अगर सपोर्ट लेवल लेना होता तो मार्केट यहीं से सपोर्ट ले लेता है इस लेवल का। तो मार्केट ने हाइयर अगर एक देखोगे एक चैनल पैटर्न थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें, काफ़ी बढ़िया वीक बना है यार। सेलिंग साइड में ही जाना चाहिए। हाँ सही है, इजी वे पे टारगेट अचीव होगा। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो पड़ी है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, तो आप लोग वहाँ पे जाके देखिए, उसको समझिए, फिर इस वीडियो को देखिए, उसके बाद अपने बैक टेस्टिंग सबसे ज़्यादा करिए। मैं आपको दिल से बताऊं तो मैं 1 साल कंटिन्यू बैक टेस्टिंग किया हूँ। 1 साल, समझ सकते हो, बिना पैसे के 1 साल बैक टेस्टिंग। जितना ज़्यादा आप बैक टेस्टिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। ये बात तो मार्केट में मैंने देखा है, मैंने सीखा भी है काफ़ी ज़्यादा कुछ। अब यहाँ पे वही वाली बात आएगी, फिर से मार्केट सेलिंग में आएगा। टारगेट को दे देना चाहिए। यहाँ पे अगर मार्केट बाइंग साइड में जाएगा तो कम से कम यहाँ तक तो बाइंग में जाएगा, उसके बाद फिर से सेलिंग में आएगा। 80 पिप्स से रह गया गाइस टारगेट मेरा। थोड़ा सा मार्केट एक बार मूव दे दे अच्छा खासा, बस आज का ट्रेड हो जाए, मज़ा ही आ जाए आज का प्रॉफिट देख के। घर वाले भी खुश, आप भी खुश।
मैंने बोला था ना ये फेक ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे दिया भी है, देख सकते हो। फेक ब्रेकआउट देने के बाद सबका ऐसा लेके आराम से मेरा टारगेट देगा, शायद ऐसा ही करे। शायद क्या 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो कन्फर्म ही ऐसा करेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। कंफर्मेशन आ चुकी है, फेक ब्रेकआउट था। अच्छे अच्छे ट्रेडर्स यहीं पर फेक ब्रेकआउट पे बाई कर लेंगे। मस्त ट्रेड, मस्त दिन गया गाइस आज का, मज़ा आ जाएगा अगर ये वाला टारगेट मिल गया तो। मस्त प्रॉफिट दे दे यार बिटकॉइन, कम ऑन यू कैन डू इट। मुझे लगा था 3 कैंडल में मेरा टारगेट मिल जाएगा, पर बिटकॉइन नहीं दे पा रहा है गाइस टारगेट। शायद इस कैंडल में दे दे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। इस कैंडल में नहीं देगा तो नेक्स्ट कैंडल में कंफर्म है गाइस, नेक्स्ट कैंडल में पक्का है बिटकॉइन टारगेट दे के जाएगा, पक्का। देखे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लो तो कंफर्मेशन है गाइस, बिटकॉइन टारगेट दे के जाएगा नेक्स्ट कैंडल पे। नेक्स्ट कैंडल पे मेरा टारगेट दे के जाएगा बिटकॉइन आराम से, इजी वे पे। तो मैंने गलती करा यहाँ, जो फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था ना, उसको उसने उसको ब्रेक नहीं कर पाया। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायर थे इसकी वजह से, वरना अगले ही कैंडल में ही ब्रेकआउट दे देता उस रेजिस्टेंस का। शायद इस कैंडल में दे दें, पर मुश्किल दिख रहा है मुझे उसका ब्रेकआउट देने का। अगर उस कैंडल में ब्रेकआउट दिया तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ तक तो मार्केट को आना ही पड़ेगा किसी भी हालत पे, 1:3। पर मेरा प्रॉफिट यहाँ तक का था, 500 पिप्स का, मेरा 300 पिप्स का प्रॉफिट है। 40, 500, 280, यानी मान लो 40 उधर 20, 200 पिप्स का है इतना पूरा, 300 पिप्स का है गाइस, 400 पिप्स का वो वाला था। अगर आप मार्केट से डेली 1000 पिप्स, अगर आप अच्छी खासी, अगर आपके पास जैसे $1000 है, आप 1000 पिप्स कैप्चर कर लेते तो दिन का आप आराम से $1000 बना सकते हैं। बस आपको मार्केट ट्रेडिंग आनी चाहिए, बस बेसिक बेसिक रूल्स। क्या कर रहा है बिटकॉइन, साइडवेज होगा मेरे ख्याल से अभी इधर से। अगर देखो, अगर यहाँ से अगर मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर साइडवेज हुआ ना, तो मार्केट साइडवेज हो के ना तगड़ा फॉल करेगा, क्योंकि यहाँ एफ पूरी बड़ी, एफ फेयर वैल्यू गैप पूरी पड़ी हुई है। यहाँ से मार्केट साइडवेज होगा कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर से डाउन साइड आएगा, फिर से बाइंग साइड जाएगा। तो यहाँ पे पूरी एफ पड़ी हुई है, तो इस वजह से ऐसा ही शायद मार्केट ट्रैप कर रहा है हम लोग को, साइडवेज देगा। ऐसा हुआ तो टारगेट मिलने से ना रहा, पर टारगेट दे के ही जाएगा, जाएगा कहाँ। आराम से बिटकॉइन आराम से टारगेट देगा यार। एक बार कमेंट में बताइएगा कि क्या कहते हैं,
अगर आपको सप्लाई एंड डिमांड एरिया वीडियो चाहिए होगा तो एक बार कमेंट ज़रूर करना, मैं अभी बना दूंगा उस पे भी वीडियो। मैं आपको ऐसा टीच करना चाहता हूँ ना कि क्या कहते हैं, अगर एक यूकेजी एलकेजी फर्स्ट सेकंड का बच्चा भी अगर उसको समझे ना तो भी वो समझ पाए। बेसिक से एकदम बेसिक से लेके मैं आपको एडवांस तक पूरी ट्रेडिंग सिखा दूंगा। आप एक अगर दिल लगा के अगर काम करेंगे तो आप 6 महीने आपको लगेगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में, बहुत ज़्यादा अगर आप दिल से लगन से काम करेंगे तब। पर मुझे तो 1 साल लग गए प्रॉफिटेबल होने में। क्या कर रहा है यार बिटकॉइन, बिना स्टॉप लॉस लिए मानेगा नहीं। स्टॉप लॉस, वैसे ट्रेंड लाइन भी है ना, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा। दो दो ट्रेंड लाइन यहाँ पर, उसको ब्रेकआउट दे दे मजा आ जाए, अगली कैंडल सेल में क्लोज हो तो मजा आ जाए। मजा गाइस, यहाँ से अगर ये वाला ट्रेड मिस हो गया ना तो एक ट्रेड और हम लोग प्लान करेंगे। टोटल 3 मैं लेता हूँ, अगर मेरा 2 ट्रेड कंटिन्यू प्रॉफिट हुआ तो मैं तीसरा ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं अपनी लाइफ को चिल करता हूँ आराम से। और मैं आपको सही बताऊँ तो मैं 8 बजे से खोल के चार्ट को बैठा हूँ, मुझे अभी 11:50 11 बज गए हैं, अभी तक मैं चार्ट खोल के बस बैठा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से टारगेट देगा क्योंकि मैंने बोला था ना ये फेक ब्रेकआउट देगा। ये फेक ब्रेकआउट बायर्स को जानबूझ के एक्टिव किया, फिर से सेलिंग में आया। मज़ा आ जाएगी, ये वाला टारगेट आज का मेरा पूरा पूरा हो जाएगा यार। करीबन अभी $180 का प्रॉफिट चल रहा है यार। ट्रेडिंग हमें फ्रीडम देती है, तो मैं गांव साइड से बिलोंग करता हूँ तो मुझे कहीं जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे अकेले रहना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है अकेले में। और मैं अगर आपको एक रियलिटी बताऊँ, आपके पैसा है तभी आप लोग आपकी कदर करेंगे, 4 लोग आपको पूछेंगे। बिटकॉइन यू कैन डू इट। तो मैं टारगेट को थोड़ा सा ट्रेल करना चाहूँगा, टारगेट दे ही नहीं रहा है, ट्रेल क्या करूँगा। जहाँ तक है इस बार टारगेट दे देगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखिए कैंडल को, तो बढ़िया 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 गाइस, टारगेट आराम से देगा। करीबन यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा इस लेवल को, या फिर इस कैंडल के लेवल को ब्रेकआउट किया तो सेलिंग साइड अच्छी खासी आएगी। तो आपको कैंडल भी थोड़ा बहुत पढ़ना आना चाहिए, कैंडल की वीक्स के बारे में भी जानकारी रहनी चाहिए। इतना कंफर्मेशन से मैं ट्रेड लिया हूँ ना कि मेरा लॉस हो ही नहीं सकता। लॉस होता है पर बहुत छोटा छोटा लॉस होता है, अगर लॉस होगा तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूंगा। फिलहाल तो अभी मैं स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करूंगा, पेशेंस है, टारगेट देकर ही जाएगा क्योंकि मुझे अपने स्ट्रैटेजी पे भरोसा है पूरा। और मैं अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाया हूँ, मैं किसी और की स्ट्रैटेजी, अगर मेरी स्ट्रैटेजी अगर आप सभी को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे मैं अपने सारे नोट्स पीडीएफ में बना के भेजा हूँ, और क्या कहते हैं, मैंने अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना के भेजी है वहाँ पे। और देख सकते हैं मैं किसी ईएमए का भी यूज़ नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं, बेसिक बेसिक। ट्रेडिंग को सिंपल रखो यार गाइस, आराम से प्रॉफिटेबल बनोगे, जितना ज़्यादा सिंपल उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल। अगर आप बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मास्टरी कर लेते हो ना, मस्त पैसा छापोगे।
और अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखो, आप कैसे कैसे मार कर सकते हो। यहाँ से मार कर सकते, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया, वहाँ से रजिस्ट, तभी मस्त प्रॉफिट कमाओगे। तो अब इसके बाद अगर ये ट्रेड कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं जाऊँगा खाना खाऊँगा, उसके बाद आज मुझे जाना है कहीं पे। मैं सोचा था कि इस वीडियो को शॉर्ट्स में अपलोड करूँगा, लेकिन मुझे लगा अगर मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाया हूँ, तो क्या कहते हैं, मैं आपको एक वीडियो बना के डाल देता हूँ लाइव पे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस सच्ची में वर्क करता है कि नहीं करता है। लोग सब कहते हैं नहीं करता है, तो मैं आज को लाइव प्रैक्टिस करके दिखा दे रहा हूँ, एकदम लाइव पे ले रहा हूँ। ये आज का बिटकॉइन का चार्ट है। बस टारगेट नहीं दे पा रहा है यार, टारगेट दे दे तो मैं भी खाली हो जाऊँ। एक बार टारगेट दे दे, मज़ा आ जाए यार। मैंने अपने इस टेलीग्राम को इसमें इस ट्रेड को शेयर किया था, लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया है। फिर मैंने बोला था कि यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रखना, मज़ा आ गया। अगर मैं चाहता तो इस टारगेट को वेट करता और ज़्यादा सेलिंग में जाने के लिए, पर नहीं, पर यहाँ से आए सपोर्ट लिया, मैं फिर से सेलिंग करूँगा अपना टारगेट लेने के बाद। एक ही बार में अगर आप करोगे ना, तो आप जैसे सोचोगे कि यहाँ से यहाँ तक का एक एक साथ टारगेट ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। पता चला ट्रेड रिवर्स हो गया, आपको स्टॉप लॉस, तो आपको बहुत दुख होगा कि प्रॉफिट लेने के बावजूद, बुक करने के बाद भी मैं अपना टारगेट को मिस कर दिया। बिटकॉइन कम ऑन यार, टारगेट दे दे यार। सब 1 आवर टाइम फ्रेम पे सेलिंग, थोड़ा सा एक बार सेल साइड में कैंडल बन जाए ना, मज़ा आ जाए। यहाँ तक अगर देखो, बाइंग की वीक कितनी अच्छी बनाया, उसके बाद अभी धीरे धीरे सेलिंग में जाएगा, फिर क्लोजिंग देगा अभी 34 मिनट से। यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी है ना, तो उसको भी ब्रेकआउट अगर दिया तो मार्केट मस्त बाइंग साइड में जाएगा। कम से कम इस सपोर्ट लेवल को टच करेगा फिर से यहाँ से। अगर टारगेट देने के बाद अगर बाइंग साइड में गया ना, तो इस सपोर्ट लेवल को फिर से टच करेगा, फिर से सेलिंग में आएगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। बस अगली बार की तरह इस बार टारगेट दे दे बस। देखो यहाँ से मैंने बताया था, यहाँ से सपोर्ट लेवल है ना, तो यहाँ से ब्रेक होने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो यहाँ से अगर यहाँ तक मेरा टारगेट होता तो आराम से अचीव हो जाता, पर अब हम पूरी टारगेट लेके जाएंगे। इतनी देर पेशेंस रखे हैं, तो अब पूरा टारगेट या फिर पूरा स्टॉप लॉस, कुछ भी हो जाए। अगर आप सभी को मतलब, मैं इस साल अभी 10th क्लास में हूँ। मैं यहीं क्या कहते हैं, वैसे ज़्यादा मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं करता हूँ। मेरा ये बोर्ड में एग्ज़ाम है और मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सोचो यार, पैसा बना रहा हूँ, पढ़ लिख के भी पैसा बनाना है, तो यहीं से मैं पैसा बना रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, टारगेट देना चालू हो गया, बिटकॉइन टारगेट देगा। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, थोड़ा सा अपना टीपी जो है ट्रेल करूँगा, थोड़ी सी और ट्रेल करूँगा यहाँ तक, देखते हैं। वैसे ज़्यादा लालच बुरी बात है, पता है मुझे, पर यहाँ से रिवर्स होने का चांस, कम से कम यहाँ तक तो आना चाहिए मार्केट को। यहाँ तक तो मार्केट को देना ही पड़ेगा, यहाँ तक दे देगा आराम से। ये मेरा टारगेट है, फ़ोन में भी लगा देता हूँ। कितने पे टीपी था, 92,260, 92,260। डन गाइस, अगर अब इस बार टीपी दे दिया तो मैं प्रॉफिट लेके चला जाऊँगा मार्केट से। देखूँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आराम से टीपी दे देगा। देखते हैं क्या करता है मार्केट। देखिए गाइस, आराम से, मुझे पता था यहाँ पे बहुत सारी पूरा फेयर वैल्यू गैप पड़ा, उसको कवर करने के लिए आएगा ही।
टारगेट डन गाइस, इजी वे पे टारगेट डन। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो मुझसे सीखिए इजी वे पे। अभी देखो और ज़्यादा मार्केट अभी और ज़्यादा गिरेगा, और ज़्यादा गिरेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पेशेंस का गेम, करीबन $480 का गाइस प्रॉफिट। आज का हमारा टोटल प्रॉफिट है अप्रॉक्सीमेटली $1000। मज़ा आ गया गाइस ट्रेड लेने में आज तो। कल मैं $200 लॉस में था, आज में $1000 प्रॉफिट आराम से टारगेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप सभी को ट्रेडिंग सीखना है तो मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक आप इजी वे पे ट्रेडिंग सीख सकते हैं। थैंक यू गाइस।